हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और इस ग्राफ के थ्रू हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और इसे रिवाइज कर लेते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जैसा कि आपने पढ़ा है कि इसमें हम पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम, ये तीन फिजिकल क्वांटिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। इन तीनों का आपस में कुछ रिलेशन बनता है और वो रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। पोजीशन है, पोजीशन जो है उसको हम एक्स से या एस से हम डिनोट करते हैं। एक्स जो है पर्टिकुलर पोजीशन को दिखाता है, या फिर चेंज इन पोजीशन जब होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे कि हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी हो सकता है। तो ये भी एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मोशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा टाइम है। टाइम जो है वो भी इन दोनों के साथ में एक रिलेशन बनाते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बेसिक तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो है, फर्स्ट है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसको कि हम पहले भी वीडियो में हम कैलकुलस मेथड से और जनरल मेथड से भी हम इसको डिराइव कर चुके हैं। और दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है एंड t टाइम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीन का ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जो कि ये डिफरेंट इक्वेशंस को बना रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी क्या है, v अपॉन टी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को यहाँ पे एक्सीलरेशन लिखा गया। तो ये भी एक तरह से v और t का ही एक रिलेशन है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस को हम ग्राफ के थ्रू कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ को समझते हैं। अब देख सकते हैं कि इस ग्राफ में दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टाइम जो है हमने यहाँ पे सेकंड में लिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मीटर में है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टाइम को हम आवर में भी ले सकते हैं, मिनट्स में भी ले सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम किलोमीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है केस पे कि किस तरह का केस है, तो उसके हिसाब से हम इस पर स्केल अपना फिट करते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है वो इस ग्राफ से हमें पता चलता है। सपोज़ कोई बॉडी है जो कि टाइम ज़ीरो टाइम पे, ये यहाँ सपोज़ कीजिए यहाँ पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। 5 मिनट के बाद फिर वो हिलती नहीं है गाड़ी, या जो भी बॉडी है वो 3 मीटर पे ही रहता है। तो मीन्स कि 5 मिनट पे यहाँ पे वो वहीं की वहीं है। फिर 10 मिनट पे भी वो गाड़ी वहीं की वहीं है, 15 मिनट पे भी वहीं पे है, 15 सेकंड में, सेकंड्स पे। तो मीन्स कि टाइम जा रहा है पर वो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जब डॉट को हम जोड़ेंगे तो ये सीधा ऐसा एक लाइन हमें मिलेगा। तो इस तरह का ग्राफ दिखाता है कि ये जो बॉडी है, गाड़ी है या कुछ भी है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्टेशनरी बॉडी को दिखा रहा है अगर ये एक सीधी लाइन है तो। पर सपोज़ कि टाइम ज़ीरो है और वहाँ टाइम ज़ीरो पे बॉडी 3 मीटर पे है, 5 मिनट के बाद वो 4 मीटर पे, 5 सेकंड के बाद वो 4 मीटर पे आ गई। फिर 10 सेकंड के बाद अगेन फिर यहाँ पे वो, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा इसका, यहाँ पे 5 मीटर पे आ जाता है। 15 सेकंड के बाद फिर वो यहाँ आ जाता है। मीन्स कि हमारा ग्राफ जो होगा वो ऐसा एक इस तरह का एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन उसमें एक स्लोप होगा। तो ये दिखा रहा है कि बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
तो ये जो स्लोप है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को दिखा रहा है। तो ये है कि बॉडी जो है जब स्टेशनरी होगा तब, और ये जो है जब बॉडी में कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तब, उसके लिए इस तरह का, तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ के जैसा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन को दिखाता है। यहाँ पे दो एक्सिस हैं, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था हमने, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया गया है। टाइम यहाँ पे सेकंड में है और वेलोसिटी यहाँ मीटर पर सेकंड में है। यहाँ पे यूनिट जो है चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू केस सिचुएशन। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे इंटरवल लिए हुए हैं 5, 10, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड सो ऑन। यहाँ भी वेलोसिटी में भी छोटे छोटे इंटरवल लिए हुए हैं। 1, 2 मीन्स 1 मीन्स कि 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी को दिखा रहा है। हमारा प्रीवियस ग्राफ में जो हमने देखा था वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा था, जो कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ में लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये वाई एक्सिस सीधा डायरेक्ट वेलोसिटी को दिखा रहा है। अब सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जो एक ज़ीरो टाइम पे उसकी वेलोसिटी है 2, मीन्स कि 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 2 ही रहती है, मीन्स कि 5 सेकेंड के बाद यहाँ पे उसकी वेलोसिटी अगेन यहाँ पे 2 ही होती है। 10 सेकेंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 2 ही है। 15 सेकेंड के बाद भी यहाँ पे वेलोसिटी 2 ही है। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, सेम एज इन पोजीशन टाइम ग्राफ के जैसा ही। तो ये दिखा रहा है कि ये जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, मीन्स कि द बॉडी इज गोइंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में हमें मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। पर दूसरा केस लेते हैं कि अगर सपोज़ कि यहाँ पे वेलोसिटी के शुरू में स्पीड जो है ज़ीरो टाइम पे मान लेते हैं कि उसका स्पीड 0 है, फिर 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। 10 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। फिर 15 सेकेंड के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ट्वेंटी सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। मीन्स कि वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है, एक यूनिफॉर्म रेट से वो चेंज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह का एक लाइन मिलेगा हमें। वो पहले एक्स एक्सिस से पैरेलल, ये वाला जो लाइन था वो एक्स एक्सिस से पैरेलल था, पर ये पैरेलल नहीं हो कि ये एक स्लोप हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ये एक दिखा रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मीन्स कि बढ़ती हुई वेलोसिटी को ही दिखा रहा है। बढ़ते हुए वेलोसिटी मीन्स कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये बॉडी जो है मूव कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी में किस तरह का मोशन है। अब हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि कैसे हम इसको ग्राफ के थ्रू, मीन्स जो अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, उसकी मदद से हम कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको दिया हुआ है। तो यहाँ पे है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ with initial velocity u and uniform acceleration a. Suppose it travel a distance s in time t as shown in figure. Its velocity time graph is a straight line. Here OA equals to ED equals to u, OC equals to EB equals to v and O equals to t equals to AD. यहाँ पे देखिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी और टाइम को हम लेते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ज़ीरो टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है u है, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की u है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है किसी वेलोसिटी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ में,
और जिसकी वेलोसिटी बढ़ के फाइनल जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है v, ठीक है, v हो जाती है। मीन्स ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से स्टार्ट होकर के v वेलोसिटी तक जाती है। और टाइम पीरियड जो इसमें लगता है, टाइम जब स्टार्ट होता है तो 0 टाइम पे स्टार्ट होता है और इसको v तक पहुंचने में टाइम t लगता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि OE इक्वल टू AD है, इसके पैरेलल ही ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ U जो है वो ये लाइन वो U को दिखा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है, और दूसरी लाइन जो फाइनल वेलोसिटी को दिखा रहा है यहाँ पे BD, यहाँ पे BD को BE मीन्स OC इक्वल्स टू BE, यहाँ पे ये क्या है OC इक्वल्स टू BE। ये है आपका पूरा जो लाइन है वो है फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम दिखाएंगे OA मीन्स कि OA इक्वल्स टू DE मीन्स OA इक्वल्स टू ED इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ U, और ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। और टाइम जो है वो क्या है, ये दिस इज टाइम मीन्स OE इज द T, टाइम T, एंड OE इक्वल्स टू AD। तो अब देखते हैं, वी नो डैट एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम मीन्स v अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन मीन्स, और ये क्या है, ये स्लोप को दिखाता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। तो यहाँ स्लोप को दिखाने के लिए हम लिख सकते हैं dB बाई AD। इसको जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये जो एंगल है वो स्लोप होता है, और इसको दिखाने के लिए हम लिखते हैं dB बाई AD। तो dB बाई AD इज़, और dB बाई AD क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ dB क्या है वेलोसिटी और AD क्या है, वो है टाइम। तो dB बाई AD को हम लिख सकते हैं dB बाई OE बिकॉज AD इक्वल्स टू OE। अब dB जो है, dB को हम क्या लिख सकते हैं, EB माइनस ED। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं BE माइनस ED, दिस माइनस दिस। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन OE को लिख सकते हैं टाइम। अब यहाँ पे जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो A इक्वल्स टू V माइनस U बाई T मीन्स कि V माइनस U इक्वल्स टू AT और V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये जो इक्वेशन है वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस प्रूव्स दैट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगेन अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन को जैसे हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखे थे dB बाई AD, तो dB बाई AD, dB बाई AD मीन्स वेलोसिटी बाई ये टाइम। तो यहाँ पे फिर हम उसी तरह से लिखेंगे dB बाई AD की जगह पे हमने T लिख दिया, और dB के लिए लिख दिया यहाँ पे A और T को मल्टीप्लाई करके dB इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AT। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम T इज S। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब यहाँ पे हमें S का रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि हमें प्रूव करना है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है जो बॉडी कवर करती है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, जिसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए एरिया हमें पता है कि S जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। S जो है डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, ये जो पूरा ग्राफ के अंदर ये जो आ रहा है एरिया, ये डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है।
तो ये बेसिकली एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड देख सकते हैं और ये वाली साइड को देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल साइड है, और दिस ये दोनों जो है अनपैरेलल साइड है। लेकिन ये जो ट्रेपेजियम है ये बना है एक ट्रायंगल से और एक रेक्टेंगल से। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें और ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें तो हमें पूरा ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? वो है एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करने सबसे पहले ये ट्रायंगल का एरिया के लिए हमें क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले लिखा है OADE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो OA मल्टीप्लाइड बाई OE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू AD इंटू DB। तो इसको हम लिख सकते हैं, DB के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 80, तो 80 पुट कर देंगे, और AD जो है वो है T। यहाँ पे OA के लिए हम लिख सकते हैं U, और OE के लिए लिख सकते हैं T। तो यहाँ पे जब हम सारे पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफ से हम इसको आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बस करना ये है कि हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है ब्रेक करके। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसमें प्लस कर देना है, और फिर दोनों का सम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम T इज S। अब ये हमारे पास ये निकल चुका है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम T इज S, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABE। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABE को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू BE प्लस OA इंटू OE इक्वल्स टू EB प्लस ED इंटू OE। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। तो एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप मीन्स ये एंगल जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये जो एंगल है वो एक्सेलरेशन दिखा रहा है, जिसको कि हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाई AD। तो यहाँ पे हम A को लिख सकते हैं DB बाई AD, और फिर हम इसे फर्दर हम इसे ब्रेक कर सकते हैं EB माइनस ED मीन्स EB दिस माइनस ED डिवाइडेड बाई OE, और इससे हम OE के जगह पे OE के लिए हम लिखेंगे EB माइनस ED बाई A। इसको हम रीअरेंज कर दिया तो OE के लिए हमारे पास ये मिल गया हमें EB माइनस ED बाई A। OE निकालने का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी टर्म को हमें अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट लाने के लिए हमें पुट करना है, यूज़ करना है इसे। तो S जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हम यहाँ पहले हम लिख चुके हैं, ये हाफ इंटू EB प्लस OA इंटू OE इक्वल्स टू हाफ इंटू EB प्लस ED इंटू OE मीन्स कि EB एंड ED, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EB एंड ED, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू OE जो है वो है टाइम। तो यहाँ पे हमें OE के लिए हमें एक्सेलरेशन के टर्म में हमें कुछ चाहिए टर्म, तो यहाँ पे हमें OE मिल गया एक्सेलरेशन के टर्म में। अब इस OE को हम S एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हम पुट कर देंगे, तो हाफ इंटू EB प्लस ED, EB माइनस ED, यहाँ पे EB प्लस ED आ रहा है, यहाँ पे EB माइनस ED आ रहा है, और डिवाइडेड बाई A आ रहा है। अब ये दोनों हमारा अलजेब्रिक फार्मूला पे आ जा रहा है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं EB स्क्वायर हाफ 1/2A, A को हम साइड में ले लेंगे, EB स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूला पे ये सेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे EB स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, डेट इज़ 1/2A। EB के लिए हम लिखेंगे V फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस ED के लिए लिखेंगे
यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमारे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस तरह से हमें मिल जाएगा। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लाने के लिए हमें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को नहीं यूज़ करेंगे तो हमें ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेप वाइज पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करना है, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करना है, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आना है। और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो ग्राफ है इसको ध्यान में रखना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को समझना और उसको किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट में, उसको स्टेप वाइज प्रैक्टिस करना पड़ेगा।